नमस्कार। मैं हूँ स्पिरिचुअल कोच उत्तम दवे और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है इफ़ द वर्स्ट कैन हैपन सो कैन द बेस्ट। अगर बहुत ही बुरी बात हो सकती है तो बहुत अच्छी बात ही हो सकती है। शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ी भूमिका देना चाहूँगा इस विषय पे। अक्सर देखा गया है कि जब किसी बात को लेकर हम लोग सोचना शुरू करते हैं तो हमारी सोच लगभग विपरीत दिशा यानी कि नकारात्मक दिशा में ज़्यादातर लोगों की जो सोच है वो नकारात्मक दिशा में चली जाती है। अरे बाप रे! कहीं ऐसा ना हो जाए। मान लीजिए कि किसी को घर में आने में देर हो गई। अरे बाप रे! कहीं एक्सीडेंट तो ना हो गया हो। किसी बात में देर हो गई। अरे भगवान, सब कुछ ठीक तो है कि नहीं? अगर कोई बात बिगड़ गई, हे भगवान ऐसा ना हो तो अच्छा है। तो हम लोग का जो मन है वो इस तरीके से कंडीशन हो गया है कि हम लोग अक्सर कोई भी मामले में जो बहुत ही बुरा हो सकता है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि चलो भाई देर हो गई है तो हो सकता है कि कोई अच्छा काम बन रहा है, ये भी तो हो सकता है। हम लोग ये नहीं समझते कि चलो भाई देर हो रही है तो वहाँ पे कुछ ज़रूरी काम आ पड़ा है, कुछ और काम आ पड़ा है तो वहाँ पे देर हो गई है। हम लोग का दिमाग जो है वो बहुत ही अ, नकारात्मक बातों पे ही फोकस करता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, इफ़ द वर्स्ट कैन हैपन सो कैन द बेस्ट। अगर सबसे खराब बात हो सकती है तो सबसे अच्छी बात भी हो सकती है। तो चलिए इसे थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग उदाहरण ले लेंगे कि आप एक कॉरपोरेट हाउस में काम कर रहे हैं और वहाँ पे अब साल के अंत में अप्रेज़ल का वक्त आ गया है। अप्रेज़ल यानी कि कौन से एम्प्लॉय को प्रमोशन देना है, किसको डिमोशन देना है, किसकी सैलरी बढ़ानी है, किसकी सैलरी नहीं बढ़ानी है। तो चलिए ये मामले को लेके हम लोग ये बात को समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट्स इंस्पिरेशन फॉर मोर वर्क एंड गिव्स पीस एंड जॉय। हमेशा अगर ये प्रमोशन के वक्त अगर आपने ये सोचा कि मुझे प्रमोशन मिलने वाला है तो आप क्या करेंगे, उससे आपका जो काम है उसमें आपको काम करने की प्रेरणा मिलेगी और जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। उसी वक्त अगर प्रमोशन या ये जो अप्रेज़ल है उसके कुछ दिनों पहले आपने ये सोचना शुरू कर दिया, कहीं मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो कहीं मेरा डिमोशन हो गया तो इससे क्या होगा, आपको जो काम करने की अंदर से जो प्रेरणा है वो कम होती जाएगी, जिसके कारण आप दुखी, फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, सच बात है कि नहीं? अब दूसरी ओर, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। अगर हम लोग ने ये सोचा कि नहीं, यहाँ पे जब अप्रेज़ल होने वाला है तो मुझे तो प्रमोशन मिलने ही वाला है, या मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट होने वाला है, जिसकी वजह से आपकी काम कर की जो प्रणाली है या आप जो काम करते हैं जिसको हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो प्रोडक्टिविटी ज़रूर ज़रूर बढ़ जाएगी। अगर आप काम करने के बाद सपोज़ आपको सी मिल रहा है तो ये सोच के बाद आपको सी के बदले बीबी ग्रेड आपके काम में आपको मिल सकता है। लेकिन इसको छोड़ के अगर मैं ये सोचने लगूँ कि हे भगवान क्या हो गया, अभी तो अगले हफ्ते अप्रेज़ल है, मुझे तो लगता है कि मेरा डिमोशन श्योर है, मेरी तो सैलरी भी कुछ इंक्रीज़ नहीं होने वाली है। अगर ये सोच लेके मैं बैठ जाऊँगा तो जायज़ है कि मेरी जो प्रोडक्टिविटी है, मेरी काम करने की जो क्षमता है, काम करने का जो चाव है मुझे, वो बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से काम में जो बात होनी चाहिए उससे कम हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी। तो अब आप सोचिए कि ये तो मैंने आपको एक कार्य क्षेत्र का उदाहरण दिया है। अब आप सोचिए कि ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, तो क्या आपको हमेशा कोई भी स्थिति को लेके वो स्थिति बहुत ही अच्छी हो सकती है ये सोचना चाहिए, या वो स्थिति बहुत ही खराब हो सकती है वो सोचना चाहिए? मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद, आज के बाद, आप चाहे कोई भी स्थिति आपकी ज़िंदगी में क्यों ना हो, हमेशा सोचिए कि उस स्थिति से कुछ बहुत अच्छा होने वाला होगा। कभी ये मत सोचिए कि इस स्थिति से कुछ बहुत ही बुरा होगा। यकीन मानिए, आप अगर इस मेंटल एटीट्यूड से चलेंगे तो जीवन में आपको कभी परेशानी नहीं होगी। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। नमस्कार।